वेलकम टू पॉइंट एक्स। आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जीएसटी डिज़ाइन। सो विदाउट एनी डिले वी हैव स्टार्टेड आवर न्यू टॉपिक ब्लॉक आईटीसी। ठीक है, सो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 17 सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग ब्लॉक आईटीसी। सबसे पहले मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, उसके बाद में इसको आगे स्टेप बाय स्टेप विद सेक्शन सब सेक्शन 1 2 3 4 5 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो हम सारे सेक्शंस को कवर करेंगे विद सब सेक्शंस। ओके, तो पहले मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ इसको पहले क्लियर करता हूँ कि आईटीसी हमारा कहाँ बेनिफिशियल है, क्या होता है। जब भी हम कोई पर्सन से किसी भी डीलर से अपने गुड्स परचेज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग, तो उसके ऊपर हम कुछ टैक्स पे करते हैं। ठीक है, लाइक जैसे यहाँ फर्नीचर ट्रेडर मेरे को एक गुड्स उससे मैं सेल परचेज कर रहा हूँ 1 लाख का कोई गुड्स फर्नीचर, 12,000 उसके ऊपर टैक्स चार्ज हुआ। ठीक है, तो यहाँ मेरा 12,000 मेरे लिए आईटीसी है, तो यहाँ लिख देता हूँ आईटीसी। अब मैं इस 12,000 का अपना यूज़ कर सकता हूँ अगर मैं फर्नीचर कहीं आगे सेम बिजनेस कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने किसी होलसेलर ट्रेडर से परचेज किया फर्नीचर, उसको अगर मैं आगे रिटेल में सेल करता हूँ अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके, तो ये मेरा 12,000 का जो टैक्स है वो मेरा टैक्स बेनिफिट मिलेगा मेरे को जब मैं उसको आगे रीसेल करूँगा अपने टैक्स एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे मेरे को जब भी टैक्स पे करूँगा तो 12,000 का टैक्स मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। तो इवन अगर मैं 14,000 का टैक्स चार्ज करता हूँ अपने कस्टमर से, 12,000 तो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। अल्टीमेटली मेरे को 2,000 का टैक्स और पे करना पड़ेगा अपने बैंक के अपने कैश लेजर से। ठीक है, तो मैं अपना एक एग्जाम्पल स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक फर्नीचर ट्रेडर है, तो उसने एक फर्नीचर बनाया, इसकी कॉस्ट थी 1 लाख, उसने अपना टैक्स चार्ज किया कस्टमर से 12,000 एज पर 12%। ठीक है, फर्नीचर का जो टैक्स रेट है 12% है। अब भाई क्या करता है, वो अपने गुड्स को आगे सेल करेगा, तो क्या उसको 12,000 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है या नहीं करना, वो हम समझेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो उसने जब रॉ मटेरियल परचेज किया होगा, तो उसने भी उस टाइम पे रॉ मटेरियल परचेज करने के टाइम पे वुडन परचेज करी होगी, लकड़ी के लिए लकड़ी चाहिए फर्नीचर बनाने के लिए, कुशन्स चाहिए, तो सॉफ्ट कुशन्स के लिए उसने कुछ मटेरियल परचेज किया होगा। अब भाई उसका परचेज करने के टाइम पे रॉ मटेरियल पे उसने एज्यूम करते हैं 5,000 उसने, या एज्यूम करते हैं 6,000 उसने रॉ मटेरियल पे टैक्स पे किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टैक्स फिगर दे ली उसकी कैपिटल गुड। अब भाई जब उसने अपनी फर्नीचर बनाने का काम स्टार्ट किया है, ठीक है, होलसेल में, तो उसको मशीन भी चाहिए। ठीक है, मशीन भी उसने परचेज करी। अब मशीन से उसने मल्टीपल फर्नीचर बनाते हैं। ठीक है, अब मशीन जब उसने परचेज करी थी तो उसकी जो भी कॉस्ट थी उसके अकॉर्डिंग उसने 18% उस पर टैक्स पे किया होगा। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि उसने 3,000 अपने मशीन पे एक्सपेंस पे किया होगा। ठीक है, 18% के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ट्रीट करता हूँ कि 3,000 उसका निकल के आया 18%। ठीक है, अब मैं आता हूँ मैन पावर। अब भाई माल आ गया मेरे पास, मशीन आ गई, लेकिन उसको असेंबल करने के लिए मैन पावर सप्लाई भी तो चाहिए। तो जो अब उसने मैन पावर हायर करी किसी एजेंसी से, किसी भी पार्टी से, तो वहाँ पे उसने 12% अपने लेबर्स को एज ए जॉब वर्क के लिए ट्रीट किया। ठीक है, अब वहाँ पे उसने 12% अपने जॉब वर्क को टैक्स पे किया। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ 1,000 मेरे को मैंने अपने जॉब वर्क वाले पर्सनस को टैक्स पे किया होगा। अब टोटल मेरा आईटीसी यहाँ पे निकलता है रॉ मटेरियल मिला के, कैपिटल गुड्स मिला के, मैन पावर सप्लाईज को मिला के, तो 10,000 का मेरा यहाँ इनपुट टैक्स बेनिफिट है। यानी कि मैं इतना टैक्स तो ऑलरेडी पे कर चुका हूँ गवर्नमेंट को। अब भाई 12,000 मेरे को और पे करने थे, 10,000 मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। तो अल्टीमेटली वही वाला एग्जांपल आ गया ना, 2,000 का हमें सिर्फ अपनी पॉकेट से पे करना है, या बाय बैंक या बाय कैश। सिंपली से एक छोटा सा एग्जांपल के साथ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कि भाई जब भी हम अपने टैक्स पेमेंट के लिए अपनी पॉकेट से मनी सेव करनी है, तो हमने आईटीसी की यूटिलाइजेशन करना है। आईटीसी यूटिलाइजेशन के लिए मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बता रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल को हटा के अपने सेक्शन वाइज सब सेक्शन को क्लियर करूंगा 1 2 3 4 5। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। स्टार्ट करते अपना सेक्शन 17। सीजीएसटी एक्ट 17 में हमारा क्लियरली मेंशन हुआ है जो हमारे ब्लॉक क्रेडिट्स है। ठीक है, सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, इनको अपॉर्चुनेट कर रखा है 6 सबसेक्शंस में। 6 सबसेक्शंस में यहाँ पे मैंने लिख रखी है सबसेक्शन वाइज, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप
मैं इसको सब क्लियर कर दूँगा। ठीक है, स्टेप जो हमारा 5 है, सबसेक्शन 5, इसको मैं लास्ट में क्लियर करूँगा अपने मोबाइल के थ्रू, ताकि आपको क्लियरली समझ आए, क्योंकि हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसेक्शन 1 में, बिजनेस और नॉन बिजनेस एक्टिविटीज सप्लाईज। ठीक है, अब भाई देखो, बिजनेस एक्टिविटीज़ अगर कोई बंदा कर रहा है, एज्यूम कीजिए मेरा फर्नीचर का काम है, ठीक है, और मैं अपने फर्नीचर की शॉप के लिए वॉशिंग मशीन ले आया खरीद के। ठीक है, वॉशिंग मशीन लेके आया और उसका आईटीसी क्लेम करने बैठता हूँ। अगर क्या मैं वर्टिकल बिजनेस कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा फर्नीचर का काम है और मैं वॉशिंग मशीन यूज़ करूँगा, तो मेरे को आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा उसका वॉशिंग मशीन और फर्नीचर का कोई लिंक नहीं है डायरेक्ट। ठीक है, वहाँ पे कोई इसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। अगर आप पर्टिकुलरली अपने बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ या कोई गुड्स परचेज करते हो, तो वहाँ पे आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अब मैं इस यहाँ पे नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, वो वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहा हूँ अपने घर पे और बिल बना लिया मैंने अपनी शॉप के नाम से, तो वो एक नॉन बिजनेस एक्टिविटी है, तो यहाँ पे मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, पॉइंट आता है हमारा सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में कहता है टैक्सेबल सप्लाई या एग्जेम्प्ट सप्लाई। भाई जो भी आप अपनी बिजनेस की सर्विसेज दे रहे हो, वो टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, टैक्सेबल कुछ भी हो सकती है, बहुत सारी गुड्स सर्विसेज है। ठीक है, तो अगर आप टैक्सेबल सर्विस दे रहे हो तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो उसके अगेंस्ट। एग्जेम्प्ट सप्लाईज कर रहे हो लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जैसे मैंने बताया आपको, तो वहाँ पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, तो आईटीसी ब्लॉक हो चुका है। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे भी हमारा वॉशिंग मशीन का आईटीसी ब्लॉक हो चुका था, सिंपल से एक एग्जांपल है। ठीक है, एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड, अब यहाँ पे भी एग्जेम्प्ट सप्लाई, यहाँ पे भी एग्जेम्प्ट सप्लाई, थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगेगा, लेकिन इसके अंदर सबसेक्शन 3 में हमारा थोड़ा सा अलग डिफरेंस है। अब यहाँ पे क्या इंक्लूड है? आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, आरसीएम की अगर सर्विसेज होगी तो वहाँ पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी। उसके अलावा सेल ऑफ लैंड, इसके अलावा हो सकता है सेल ऑफ बिल्डिंग। सेल ऑफ बिल्डिंग में अलग से पैरा दे रखा है, पैरा नंबर 5 में शेड्यूल 2, पैरा नंबर 5 में शेड्यूल 2 में ये डिक्लेयर कर रखा है कि अगर आप मान लीजिए कोई डीलर है और कोई मकान बना रहे हैं, उसका सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन का सर्टिफिकेट जो होता है, उसकी डेट से पहले अगर आपके पास रिसिप्ट आई है तो उस रिसिप्ट पे जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यानी कि अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की जो डेट होती है उससे पहले अगर आपके पास पैसा आ रहा है एडवांस में, तो उसके ऊपर आपको टैक्स चार्ज करना है और उसके अगेंस्ट आईटीसी आपका एडजस्ट होगा या नहीं होगा वो देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट आता है सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 है हमारा फॉर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या एनबीएफसी। ठीक है, इन केस अगर आप कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको 50% आपका आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो और 50% आपको अपना लैप्स करना पड़ेगा, छोड़ना है। ठीक है, इसके अलावा आता है सेक्शन 5 को हम लास्ट में पढ़ेंगे। सेक्शन 6 कहता है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये डिक्लेयर है कि आप सबसेक्शन 1 में सबसेक्शन 2 में कितना आईटीसी यानी कितना अपना इनपुट वो क्लेम करना है, वो प्रेस्क्राइब किया गया है, बताया गया है इन ए सिस्टमेटिक मैनर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सबसेक्शंस कवर हो गए हैं। मैं आपको पॉइंट सबसेक्शन 5 अब आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो गाइज मैंने यहाँ पे सीजीएसटी एक्ट ओपन कर लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसमें सर्च करेंगे सेक्शन जो हमें रीड करना है। सेक्शन 17 हम सर्च करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन 17 आ गया है। सेक्शन 17 में अब हमें पढ़ना है सबसेक्शन 5। ये रहा हमारा सबसेक्शन 5, इसमें डिक्लेयर किया गया है फॉर क्लॉज ए एंड बी द फॉलोइंग क्लॉज शॉल बी सब्स्टिट्यूटेड नेमली। तो हम सब क्लॉज ए पढ़ेंगे पहले, मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ persons हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13 persons। ठीक है, यहाँ इंक्लूडिंग ड्राइवर। तो यहाँ कह रहा है कि अगर आप कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूज़ कर रहे हो जिसकी कैपेसिटी 13 persons की है, तो उसका आईटीसी मिल जाएगा इन केस आप नीचे वाले सप्लाईज में से कोई भी एक सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, एक्सेप्ट अगर इन्हें नीचे वाले सप्लाईज को छोड़ के व्हेन दे आर यूज फॉर मेकिंग द सप्लाईज टैक्सेबल सप्लाईज नेमली। अब नीचे सप्लाईज कौन कौन सी है? फॉर द सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स, अगर आप उसी मोटर व्हीकल्स के आगे सप्लाई कर रहे हो। बी कहता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, अगर आप पैसेंजर्स के को सर्विसेज दे रहे हो।
ट्रांसपोर्टेशन की। सी कहते हैं कि इम्पार्टेंट ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल्स। तो सी कह रहा है कि भाई अगर आप अपनी मोटर व्हीकल का ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो, ड्राइविंग ट्रेनिंग के लिए, तो आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अब क्लॉज बी देखते हैं। तो यहाँ पे ये डबल ए वाला, इसमें भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड ही है। तो बस इसमें मोटर व्हीकल की जगह वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट यूज़ किया गया है। तो सेम वही है, आप रीड कर सकते हो। मैं आपको क्लॉज इस पे लेके आता हूँ, नीचे वाले पे। ए बी सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, अगर आप जनरल इंश्योरेंस वगैरह कराते हो तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। सर्विसिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज सो फार एज दे रिलेट टू मोटर व्हीकल्स। ठीक है, अगर आप मोटर व्हीकल से रिलेटेड या वेसल्स एयरक्राफ्ट से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज ले रहे हो तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। प्रोवाइडेड एट द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सर्विसेज शॉल बी अवेलेबल। तो नीचे यहाँ पे उन्हीं चीज़ों के बारे में बात की गई है जो हमने ऊपर पढ़ चुके हैं, मोटर व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए और वेसल्स एयरक्राफ्ट के लिए। ठीक है, नीचे आते हैं। तो गाइस यहाँ हम आते हैं क्लॉज बी पे। तो क्लॉज बी में क्या बोल रखा है देखते हैं। द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बॉथ फूड एंड बेवरेजेस। भाई सीधी सी बात है, फूड एंड बेवरेज तो हम एंड कंज्यूमर है, हमने जब कंज्यूम कर ली तो उसका आईटीसी हम कहाँ से क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, क्या हमने वो आगे सप्लाई करी, उसको आगे फॉरवर्ड किया, नहीं किया, तो सिंपल सी बात है, फूड एंड बेवरेज का आईटीसी नहीं मिलेगा। आउटडोर कैटरिंग का भी नहीं मिलेगा, ना ब्यूटी ट्रीटमेंट का मिलेगा, हेल्थ सर्विसेज नहीं मिलेगा, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी नहीं मिलेगा, लीसिंग रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। ठीक है, अगर आपने कोई भी मोटर व्हीकल लीज पे रेंट पे लिया है तो उसका नहीं मिलेगा। सेम एज वेसल्स और एयरक्राफ्ट रेफर्ड टू इन क्लॉज ए जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, और क्लॉज डबल ए वो भी हम पढ़ चुके हैं, एक्सेप्ट व्हेन यूज फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइड। ठीक है, उन तीन जो ऊपर हमने सर्विसेज पढ़ी थी, ठीक है, उनको छोड़ के अगर कोई सर्विस दे रहे हो तो हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, इसका नहीं मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या एक देखो बड़ा अच्छा पैराग्राफ दे रखा है। प्रोवाइड एट द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बॉथ शॉल बी अवेलेबल। वो तब अवेलेबल होंगे वेयर एन इनवर्ट सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बॉथ इज यूज्ड फॉर बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन फॉर मेकिंग एन आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स। तो यहाँ कह रहा है जो आपने इनवर्ट सप्लाईज ली थी गुड्स या सर्विस की, अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, ठीक है, और आपने उन्हीं चीज़ों की आउटवर्ड सप्लाई कर दी सेम कैटेगरी की, ठीक है, जो आपने इनवर्ट लिया वही आपने आउटवर्ड कर दिया सर्विसेज और बहुत का, सो और एज एन एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सिर्फ आईटीसी क्लेम कर सकते हो। सीधी सी बात इसने क्लियर कर दी यहाँ पे। अब नीचे कहते हैं सॉरी, ठीक है, मेंबरशिप ऑफ क्लब। ठीक है, अगर आपने मेंबरशिप ले रखी है किसी क्लब की, भाई क्लब जिम का क्लब हो सकता है, फिटनेस का क्लब हो सकता है, एजुकेशन क्लब हो सकता है, तो कोई भी किसी भी टाइप का क्लब हो, तो वहाँ पे हेल्थ फिटनेस या फिटनेस सेंटर किसी इस तरीके की कोई भी सर्विसेज है वहाँ पे, तो उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंड टू एम्प्लॉयज़ ऑन वैकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन। अब भाई देखो यहाँ एक एग्जांपल देकर समझाते हैं। जैसे कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय से खुश है तो वो उसको एक फैमिली पैकेज देते हैं कि जाओ भाई आप अपने ट्रैवल करके आओ अपनी फैमिली के साथ, वो सारा एक्सपेंस कंपनी बेयर करेगी। तो यहाँ पे उस चीज़ का आईटीसी नहीं मिलेगा, कंपनी के नाम से देज हो गया और बेनिफिट ले रहा है एम्प्लॉय, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ट्रैवल वगैरह का यहाँ पे कोई आईटीसी नहीं है। तो ये हमारे मेजर पॉइंट्स थे सेक्शन 70 सबसेक्शन 5 में। एक बार हम उसको जल्दी से फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई एयरक्राफ्ट, वेसल्स, ट्रांसपोर्टेशन, जो ये तीन सर्विस दे रखी हैं ABC, ठीक है, तो इन तीन सर्विस के अलावा अगर आप कोई भी सर्विस दे रहे हो, अब यहाँ पे एक पॉइंट देखो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ इन्होंने 13% यानी 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर छत पे तो बैठेगा नहीं, गाड़ी में बैठेगा ना, तो 13 लोगों की कैपेसिटी वाला अगर मोटर व्हीकल है। लेकिन यहाँ वेसल्स और एयरक्राफ्ट में कोई कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई कैपेसिटी नहीं, कितने भी पर्सन बैठ सकते हैं, कितने भी गुड्स उसमें स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद मैंने आपको नीचे वाले पॉइंट्स क्लॉज भी पढ़ा दिए। अब इसके अलावा एक नेगेटिव लिस्ट और होती है गाइस, ठीक है, इससे भी हट के थोड़े से कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब एज्यूम कीजिए भाई कंपोजिशन स्कीम वाले हैं, कंपोजिशन स्कीम के लिए मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बहुत अच्छी। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम वाले को अगर आप सप्लाई कर रहे हो और कंपोजिशन वाला उसको आगे भी सप्लाई करता है, तो कंपोजिशन वाला तो लेकिन क्रेडिट नहीं ले सकता ना, क्योंकि उसका लॉ ही कुछ डिफरेंट है।
उसका लॉ कस्टमाइजेशन ही कुछ डिफरेंट है, तो वहाँ पे उनको आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। नॉन रेसिडेंट पर्सनस, अगर कोई पर्सन नॉन रेसिडेंट है और वो इंडिया में आके बिज़नेस कर रहा है तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर पर्सनल कंजम्पशन है, भाई अगर आप अपने पर्सनल कंज्यूम के लिए कोई गुड्स वगैरह आप उसको सप्लाई करते हो और आपने उससे पहले परचेज़ भी किया होगा, तो होपफुली आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ एक और पॉइंट होता है लॉस्ट या स्टोलन या डैमेज गुड्स, ठीक है। अब भाई मैं कुछ गुड्स लेके आया, जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स लेके आया, मुझे आगे इसको सेल करने थे, ठीक है। 100 पीसेस लेके आया मैं किसी भी कंप्यूटर के, ठीक है। अब मैं उसको आगे 80 पीसेस ही सेल कर पाया, बाकी 20 पीसेस मेरे लाने ले जाने में डैमेज हो गए, तो किसी में कुछ एरर आ गया, किसी में कुछ फॉल्ट हो गया, तो 20 पीसेस का आईटीसी मेरे को नहीं मिलेगा, सिर्फ 80 पीसेस का आईटीसी मैं क्लेम कर सकूँगा। तो ये मेरे कुछ 4-5 बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके अलावा हमारा होता है कैपिटल गुड्स के लिए हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके लिए रूल 43 होता है, ठीक है। रूल 43 हम एक बार अलग से सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं अपनी वीडियो यहीं पे आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अब हमारे सेक्शन 17 के सेक्शन 6 के 6 सारे कवर हो गए। इसको थोड़ा सा और अच्छे से की पॉइंट्स के साथ मैं इसको और डिटेलिंग में कवर करता हूँ। होप सो गाइस आपको 6 के 6 सबसेक्शंस थोड़े बहुत क्लियर ज़रूर हुए होंगे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपको आईटीसी क्लेम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपके लिए कुछ मेजर 4 पॉइंट्स अपने आप डिस्क्राइब करे हुए हैं। हाउ टू वेरीफाई एलिजिबल आईटीसी, अगर आपको कोई भी आईटीसी क्लेम करना है तो आप कैसे उसको पहचानोगे कि वो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एंड कंज्यूमर। अगर आप एक एंड कंज्यूमर हो, मान लो आपको कोई भी बिजनेस रन कर रहे हो, ठीक है, जैसे क्लॉथ का है, क्लॉथ का बिजनेस है आपका, गारमेंट्स का। अब भाई आप कुछ गारमेंट्स जैसे टी शर्ट्स वगैरह परचेज करते हो अपनी शॉप के लिए। अब उसमें से आपने 100 पीसेस मंगाए। अब 100 पीसेस में से आपने 10 पीसेस अपनी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। 10 पीसेस में से 100 में से आपने 10 पीसेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो 90 आपने आगे सेल कर लिए। अब भाई आपको आईटीसी कितने का मिलेगा? आपने जब परचेज किया था तो 100 पे टैक्स पे किया होगा, 100 टी शर्ट्स पे आपने टैक्स पे किया था, ठीक है। लेकिन आपने 90 सेल कर दिए, तो अल्टीमेटली आपने 10 टी शर्ट का जो टैक्स था वो कहाँ गया? तो वो भी तो आपको पे करना पड़ेगा अपनी प्रॉफिट से, ठीक है। वो तो आप नहीं सेव कर सकते ना अपने पास। तो आप सिर्फ 90 टी शर्ट का आईटीसी क्लेम कर पाओगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा एग्जाम है, 100 टी शर्ट्स आपने परचेज करी, 10 टी शर्ट्स आपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल ली, तो यहाँ पे आप एंड कंज्यूमर हो गए। भाई आपके घर वालों ने वो टी शर्ट यूज़ कर ली, तो उन्होंने क्या किया, उसका आईटीसी क्लेम किया, एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। अब 90 टी शर्ट्स उन्होंने आगे रीसेल कर दी कस्टमर्स को अपने, और उनसे टैक्स लेट करके गवर्नमेंट को दे दिया। बाकी 10 टी शर्ट का टैक्स कौन देगा? तो वो भी तो आपको अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लियर किया कि एंड कंज्यूमर अगर आप हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ओके। उसके बाद आता है पर्पस ऑफ यूटिलाइजेशन। अब ये भी थोड़ा सिमिलर है हमारे एंड कंज्यूमर से। पर्पस ऑफ यूटिलाइजेशन, भाई अगर आप उसका यूटिलाइजेशन, कोई भी गुड्स आप लेके आए अपनी शॉप में, तो होपफुली वो आपके बिजनेस से रिलेटेड होगा, बिजनेस पर्पस के लिए आप यूज़ कर रहे होंगे उसको, ठीक है। ऑफिस में आपने जैसे एसी लगवाया, ठीक है, एसी आप घर पे यूज़ कर रहे हो, लेकिन बिल आपने एसी का जो बिल था अपनी बिजनेस के नाम से परचेज किया, लेकिन उसका बिल यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? आपके घर पे। तो आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है। वर्टिकल बिजनेस सेम। अब देखिए आपके यहाँ कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम है आपका, ठीक है। आपने ट्रक वगैरह परचेज किया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का काम है, आपने ट्रक परचेज किया, तो आप उसके लिए आईटीसी क्लेम कर सकते हो, क्योंकि आपका बिजनेस में ट्रक का मेन यूज़ है ट्रांसपोर्टेशन में। अगर आप कोई भी अदर डीलर हो, कोई भी, ऐसे आप फर्स्ट वाला एग्जांपल लेता हूँ, टी शर्ट्स वाला। अब भाई इस पर्सन ने एक बाइक परचेज करी, टी शर्ट जो डीलर था उसने बाइक परचेज करी, ठीक है। वो कहता है कि भाई मैं अपने बाइक को अपने बिजनेस यूज़ के लिए यूज़ करता हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी यूज़ कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना उसका बाइक का बिजनेस है, और ना ही वो अपना क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर पा रहे हैं कि वो अपना यूटिलाइजेशन उसका कहाँ दे रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई आईटीसी आपको वर्टिकल बिजनेस वाले गुड्स का ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप वर्टिकल बिजनेस कर रहे हो तो आपको आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अगर आप वर्टिकल बिजनेस नहीं कर रहे
अगर उससे डिफरेंट है तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। ठीक है, यानी कि आपका बिजनेस सेम होना चाहिए, जो बिजनेस आप कर रहे हो उसी गुड्स के आगे सप्लाई करें। इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे लैंड हो गया, ठीक है। अब भाई लैंड तो गुड्स की डेफिनेशन में ही नहीं आता, तो लैंड को क्या आप आगे सेल करोगे, उस पर ऊपर आपको आईटीसी मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा? परचेज करने पे कोई क्रेडिट मिलता है लैंड पे? नहीं मिलता, क्योंकि उस पर टैक्स ही नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी, वर्टिकल बिजनेस, पर्पस ऑफ यूटिलाइजेशन एंड कंज्यूमर, इन 4 पॉइंट्स को आप हमेशा अपने माइंड में ध्यान रखिए और इसके अकॉर्डिंग आप अपना आईटीसी को यूटिलाइजेशन करने का स्टेप फॉलो कीजिए। होपफुली ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगे और यूज़फुल हो आपके लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें प्लीज़। अगर कोई भी सजेशन हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को शेयर करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।